हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों ने पार्ट वन के अंदर जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस बताए हुए थे वो सारे क्वेश्चंस आपने उस टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा। और अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है, ये पार्ट टू है, तो सबसे पहले जाके आप पार्ट वन में एक्सपेंशन की जो स्टार्टिंग है वहाँ पे जितना भी बेसिक्स है और जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है पहले आप वो करोगे, उसके बाद आप पार्ट टू के साथ में कंटिन्यू करोगे। रीजन क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट हमारा है वहां पे हमने जो कोर फॉर्मूला होता है, जो आपके एक्सपेंशन का बेसिकली जो कोर फॉर्मूले होते हैं, जो अकेले मतलब एक ही फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा जाता है, वहां से हमने स्टार्ट किया था। आज की ये क्लास बेसिकली आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला पे डिपेंड है, प्लस कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो हैं तो सिंपल फॉर्मूले लेकिन हम उसको डिफरेंट फॉर्म में यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप पार्ट वन क्लियर करोगे एंड देन आप पार्ट टू के साथ में कंटिन्यू करोगे। तो हम पार्ट टू के साथ में कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमारा पार्ट वन हो चुका है, राइट? ओके, तो आज जो फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले हैं। कैसे फॉर्मूले हैं सबसे पहले आप वो देख लो, फिर हम क्वेश्चंस के साथ में स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। हमने लास्ट जो क्लास थी पार्ट वन, उसके अंदर फॉर्मूले पढ़े थे लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। ये आज का फॉर्मूला है, ठीक है। लास्ट क्लास का फॉर्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ये आपका लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में पार्ट वन में। देन हमारा एक फॉर्मूला माइनस के साथ में था a माइनस बी होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट पार्ट स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़े हैं। अभी हमें क्या करना है, इन फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन यूज करना है। बेसिकली अगर हम चाहें तो बिना कॉम्बिनेशन के भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इन फॉर्मूले डिपेंड करते हैं, बट कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला से वो क्वेश्चन आपका स्ट्रेट हो जाएगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन आपका टू स्टेप प्रोसेस होगा। हम सेम क्वेश्चन को दोनों तरह के मेथड से करके देखेंगे, सो दैट अगर फॉर्मूला हम बाई चांस भूल जाते हैं एंड टाइम, तो आपको एक सेकेंड मेथड भी होना चाहिए जिसके थ्रू आप उस क्वेश्चन को कर लो। तो जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला है उसमें हम क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूले को आपस में ऐड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा। तो अगर हम इनका एडिशन कर लेते हैं, ओके, अगर हम इनका एडिशन कर लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। हमने दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया और अब राइट हैंड साइड में आप जाओगे, सो प्लस 2ab एंड माइनस 2ab गॉट कैंसिल्ड, बिकॉज एक का साइन प्लस एक माइनस एंड सेम टर्म्स है तो कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर आपका a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2b स्क्वायर। और इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले से, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जहां भी आपको a प्लस बी, a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कॉम्बिनेशन दिखेगा, मींस इन तीन टर्म्स में आपको कोई भी दो टर्म गिवन होंगे, एक टर्म आपको कैलकुलेट करना होगा, वहां पर आप सीधे इस फॉर्मूले को लगाओगे, इस कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले को, और एक स्टेप में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अदरवाइज उसका जो सेकंड मेथड है उसको भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। देन हमारा सेकंड जो कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला है वो हो जाएगा, देखिए जो सेकंड कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला है चलो ये आपका हो जाएगा सेम, मींस a प्लस बी होल स्क्वायर एंड माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर दोनों के एक्सपेंशन को हम आपस में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका साइन चेंज होगा, दैट मींस यहां पे साइन चेंज हो जाएंगे और इसका साइन चेंज हो जाएगा, दैट मींस a स्क्वायर एंड b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 4ab। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपके पास हैं, एक आपका फॉर्मूला नंबर 1 ये हो गया एंड एक आपका सेकंड फॉर्मूला नंबर 2 ये हो गया, जो आपके कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले से बनते हैं। दोनों को आपको
तरीका याद रखना है, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर आपको कॉम्बिनेशन है तो आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज करोगे। a प्लस बी, a माइनस बी और ए बी, इन तीन टर्म्स में आपको कोई दो टर्म्स गिवन है और आपको थर्ड टर्म कैलकुलेट करना है तो आप तुरंत सेकंड फॉर्मूले को यूज करोगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस सिचुएशन में यूज किए जाते हैं। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि आपको, अगर ये आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपके सामने सिचुएशन होगी और आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे या फिर आप उसमें लेंदी वाला मेथड जो हम सेकंड मेथड पढ़ने वाला है उसमें चले जाओगे। तो आपके पास ऑप्शन तो है, बट इस मेथड से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, बाकी चॉइस आपका, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले सेम फॉर्मूले आपको दो और बता देता हूं। अभी हमने जो फॉर्मूले लिखे हैं वो आपके हो गए। अब सारे फॉर्मूले एक जगह लिस्ट कर लेते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर is equals to 2 in bracket a square plus b square. Then second formula, a plus b whole square minus a minus b whole square, और ये आपका हो जाएगा 4ab. Then थर्ड फॉर्मूला आपका हो जाएगा कॉम्बिनेशन में a plus 1 upon a whole square plus a minus 1 upon a whole square, and this is equals to सेम इसी मेथड से आपका हो जाएगा 2a square plus 1 divided by a square. और जो फोर्थ फॉर्मूला आपका होगा जो सेकंड से बनेगा, सेकंड टाइप ऑफ से, सो a plus 1 upon a whole square, sorry, a plus 1 upon a whole square minus a minus 1 upon a होल स्क्वायर, और ये आपका 4ab. सो a और b तो कैंसिल हो जाएंगे, a और 1 अपॉन a, तो ये आपका सिर्फ कितना बचेगा 4. ये चार फॉर्मूले हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले हैं और आपको सिचुएशंस के साथ में याद रखना है। जहां भी आपको सिचुएशंस दिखेगी आप सीधे इन फॉर्मूले को पुट कर सकते हो एंड आपका सीधे आंसर आ जाएगा विदाउट एनी सेकंड स्टेप, राइट। तो अब हम लोग सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके कैसे इन फॉर्मूले को हम यूज करते हैं और क्वेश्चन को हम सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पे इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं वहां लगाएंगे। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको x प्लस वाई इक्वल टू 10 गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू 21 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, बट आप उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में ट्रीट करोगे, बाकी आपको बाद में 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा। सो यहां पे आप कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले के थ्रू इसको नहीं कर पाओगे। यहां पे हमें क्या करना है, बेसिकली x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स वाई आपको गिवन है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। आपको ये दिमाग लगाना है, ये सोचना है कि किस फॉर्मूले के अंदर ये तीनों टर्म्स आपके आ जाते हैं। तो सिंपल है, x प्लस वाई होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वहां पर आपको ये तीनों टर्म्स मिल जाएंगे। तो x प्लस वाई एंड होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, और इनको हम एक पास में लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। इसको हम सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं जहां पर हम एक्सपेंशन बोथ साइड भी करेंगे, तो मैं आपको दोनों करके दिखा दूंगा अभी। सो x प्लस वाई का होल स्क्वायर मैंने एक्सपेंड कर दिया, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी गिवन है 10, तो ये आपका हो गया यहां पे 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, और ये आपका हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जो कि आपको कितना गिवन है 21। तो आपने सिर्फ x प्लस वाई होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया और उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब क्या करना है, कैलकुलेशन कर देंगे। सो 10 स्क्वायर आपका हो जाएगा 100, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 42। देन 42 को आप शिफ्ट करोगे, सो ये आपका 100 माइनस 42 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 8 आपका 50 हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू 58, और 58 की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको इसे राइट हैंड साइड में लिख देना है, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 58, लेकिन हमको कैलकुलेट करना है 2 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो बोथ साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस साइड आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 58
जो कि आपका हो जाएगा 116। 2 8 16, 2 5 टाइम्स 10 और 1 11। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका एक मेथड था कि जब आपको x प्लस वाई, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखा, तीनों आपकी आइडेंटिटीज या तीनों आपके एक्सप्रेशंस किस फॉर्मूले के अंदर मिलते हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर में, आप ऐसे कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सेकंड मेथड भी है, आपको कब कैसे क्लिक करता है डिपेंड करता है, तो इसका एक सेकंड मेथड भी हम देखते हैं। सेम क्वेश्चन अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। वहां पे आपको क्या करना है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना दिमाग आपको पहले फिर से लगा लेना है कि तीनों आपके जो एक्सप्रेशन हैं वो किस फॉर्मूले के अंदर आते हैं। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और हमें क्या करना है, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है। जो आपको गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, आप उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे। इस अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एंड राइट हैंड साइड में आपका 10 का स्क्वायर हो गया 100। एक्स वाई की वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट करोगे और ये क्वेश्चन आपका फिर से लगभग फर्स्ट के जैसे सॉल्व हो जाएगा। प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 21 इज इक्वल टू 100, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 42, और 42 जब आप राइट साइड शिफ्ट करोगे साइन चेंज हो जाएगा -42, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 58, और दोनों साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई और इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 116। तो आपके पास दो मेथड है, या तो एक्स प्लस वाई का एक्सपेंशन करो उसके बाद वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो, या फिर आप x प्लस वाई इक्वल टू 10 का स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आप वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो और अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर लो। दो मेथड आपके पास है, ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है स्लाइटली। फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। तो सेकेंड पार्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, बस फर्स्ट पार्ट में आपको x एंड y सिंपल फॉर्म में था, जबकि सेकेंड पार्ट के अंदर हमारे पास मल्टी टर्म है। मल्टी टर्म का मतलब है वहां पे सिर्फ x एंड y था, यहां पे आपका 3x है 4y है। बाकी क्वेश्चन का जो बेसिक्स है वो बिल्कुल सेम है। आपको यहां पर भी सोचना है कि ये तीन टर्म्स 3x माइनस 4y, xy एंड 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर किस फॉर्मूले के अंडर में आ जाएंगे। तो सिंपल है, अगर हम 3x का स्क्वायर करेंगे तो आपको 9x स्क्वायर मिलेगा, 4y का स्क्वायर करेंगे तो हमें 16y स्क्वायर मिल जाएगा। दैट मींस हमें फिर से जो गिवन है उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। सो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16 एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 4y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर। यहां पर आप a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b एंड प्लस b स्क्वायर। राइट हैंड साइड 16 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 256, ठीक है। 1 से 20 तक स्क्वायर्स आपको लर्न कर लेने चाहिए। सो ये आपका हो गया 9x स्क्वायर माइनस 2 3 टाइम्स 6 6 4 टाइम्स 24, 24 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई। ये आपका हो गया 24 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी 21 गिवन है, प्लस यहां पे आपका हो जाएगा 16y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 256। तो ये आपका हो गया 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 256 माइनस ये जो आपका है वो राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा। इसका आप पहले कैलकुलेशन करोगे, देन उस कैलकुलेशन को आप राइट हैंड साइड में जाके सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो ये आपको कैलकुलेशन में कितना मिलेगा 21 एंड 24, 24 1 टाइम्स 24 2, 24 2 जा 48, 48 एंड 2 आपका हो जाएगा 50। सो दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में जाके आपका प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 504। तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 एंड 4 10 5 5 एंड 1 6 एंड देन 2 2 एंड 5 7। ये आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो सिंपल सा है फर्स्ट क्वेश्चन की जैसा, बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि वहां पे x एंड y सिंपल फॉर्म में था, बट यहाँ पे 3x है 4y है, तो आपको होल स्क्वायर का यूज करना है। ठीक है, सो ये आपका हो गया 56 एंड 4 60, देन 500 200 700, राइट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 2 3 6 4 टाइम्स 24 24 21 टाइम्स, सो 21 4 जा 84, 8 21 2 जा 42 एंड 8 50। ओके, क्रॉस चेक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आपका है, थर्ड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ओके, नॉट सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है, ओके, अब कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले वाली सिचुएशन आ गई। सेम क्वेश्चन हम दो मेथड से करेंगे, पहले इसको कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले के थ्रू करेंगे, देन इसको हम सेकंड मेथड से करेंगे। आपको जो मेथड इजी लगता है आप उसका यूज करोगे, दोनों मेथड को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड आपका है, मींस आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट को फोकस करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है आपको 13, ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 6, और आपको ए प्लस बी निकालना है। पहले तो ये क्वेश्चन अभी आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला नहीं है, अभी ये क्वेश्चन जस्ट लास्ट क्वेश्चन के जैसा है, बस ये उसका जस्ट रिवर्स पार्ट है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू गिवन थी, देन हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, एंड आपसे ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू पूछी गई है। सो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स है, बट करने का मेथड आपका ऑलमोस्ट सेम है। फर्स्ट पार्ट, जब हमें वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी की, ठीक है, देखिए हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, हमें ए बी की वैल्यू गिवन है, और हमें ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। फिर से आपको सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला है जिसमें सारी क्वांटिटीज हमको मिल जाएंगी। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, मींस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको एक्सपैंड कर देना है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन कर दोगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे गिवन है 13 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी, और ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 6। तो ये आपका हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 2 इंटू 6, और ये आपका आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर 13 प्लस 12, और सिंपली आप सॉल्व कर दोगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो a प्लस बी इज इक्वल टू, जिस तरह से आपका प्लस एक साइड से दूसरे साइड जाके अपना ऑपरेशन चेंज होके माइनस करता है, माइनस का साइन चेंज होके प्लस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन आपका डिवाइड और डिवीजन आपका मल्टीप्लिकेशन, सेम तरह से आपका स्क्वायर का साइन बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर का साइन राइट हैंड साइड में जाके आपका स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम स्क्वायर रूट का यूज करेंगे, हमारा आंसर हमेशा प्लस या माइनस में आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 आपको पता होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 25 आता है, दैट इज 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 5। अगर किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पे दो आंसर क्यों आते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि 25 आपके प्लस का स्क्वायर है या फिर माइनस का स्क्वायर है, तो सेफ साइड हम दोनों आंसर हमेशा लिखते हैं। तो हमेशा जब भी स्क्वायर रूट का साइन आएगा, आपको हमेशा प्लस माइनस का यूज करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, फर्स्ट आंसर आपका हो गया। देन आंसर नंबर 2, देखिए सेकेंड आंसर के लिए हमें क्या करना है, सेकेंड में आपको a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन का, या फिर हम इसको डायरेक्टली इसी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि आगे की तरफ हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज नहीं करने को मिलेगा, तो यहां पे भी हम करेंगे। देखिए अभी हमें a माइनस बी जब कैलकुलेट करना है, तो हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। यहां पे आप सबसे पहले मेथड नंबर 1 देखो, मेथड नंबर 1 में आपका क्या है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, हमें a प्लस बी की वैल्यू मिल गई। सेकेंड पार्ट में a माइनस बी के लिए फर्स्ट मेथड तो आपका है सिंपल, आप a माइनस बी का एक्सपेंशन कर दो। सो a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab, ठीक है, सिंपल आपका एक्सपेंशन हो गया, जस्ट लाइक फर्स्ट पार्ट।
अभी आपको सब्स्टिट्यूशन करना है जिन जिन वैल्यूज को आप नोन है आपको. सो a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 13 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय ab की वैल्यू आ जाएगी 6. ठीक है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है. कैलकुलेशन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 13 माइनस 12. ये आपका वैल्यू आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सब्ट्रैक्शन हो गया. और फाइनली आपका a माइनस बी इज इक्वल टू होल रूट 1. और स्क्वायर रूट में आपको वैल्यू हमेशा, आंसर हमेशा कैसे मिलता है? प्लस माइनस 1. तो एक तो आपका ये मेथड है. ठीक है, सेम आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि गिवन पार्ट एंड जो आपको आस्किंग पार्ट है वो सीधे किस फॉर्मूले के अंदर आते हैं. उस एक फॉर्मूले को आपको पूरा लिखना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, अननोन क्वांटिटी आपको कैलकुलेट हो जाएगी. एक मेथड तो ये हो गया. देन अब इसके सेकेंड मेथड की बात करते हैं. ठीक है, सेकेंड मेथड में हमें क्या करना है, मैं इसको हटा देता हूं. बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको a प्लस बी की वैल्यू मिल चुकी है 5, क्योंकि जब इसका हम सेकेंड मेथड यूज करेंगे तो हमें जो फर्स्ट पार्ट में a प्लस बी की वैल्यू मिल चुकी है, हमें उसका भी यूज करना पड़ेगा. सो सेकेंड मेथड के लिए आपको ये अंडरस्टूड मान के चलना है कि अब आपके पास a प्लस बी की वैल्यू है. सो मेथड नंबर 2. ठीक है, a प्लस बी आपके पास है. हम फिर से सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं. a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 5 है, आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आपके पास a b है और a प्लस बी आप निकाल चुके हो. दैट मीन्स आपके पास दो ऑप्शन है. आप कोई भी फॉर्मूला लगा दो कॉम्बिनेशन का, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab. ठीक है, हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं. हम a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी लगा सकते हैं, बिकॉज हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू भी नोन है. तो जब भी आपको a प्लस बी, a माइनस बी एंड ए बी, इन तीन क्वांटिटीज में कोई दो नोन है और एक आपका अननोन है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो. या फिर a प्लस बी, a माइनस बी एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कोई भी दो क्वांटिटीज आपको नोन है, आप थर्ड फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला यूज कर सकते हो. ठीक है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. a प्लस बी आपका 5 है, तो यहां पर आपका हो जाएगा 5. ऑब्वियस प्लस माइनस 5 आप रखोगे, बट अल्टीमेट आपका आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि पावर 2 है. देन a माइनस बी वी हैव टू कैलकुलेट एंड इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, जो कि आपका ए बी का वैल्यू है. ठीक है, कैलकुलेशन ये आपका हो जाएगा 25. देन 6 4 टाइम्स 24 आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे, उस साइड प्लस है, इधर आपके माइनस हो जाएगा. और a माइनस बी होल स्क्वायर एज अ होल आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे, तो जो साइन आपका माइनस का है वो राइट हैंड साइड जाकर हो जाएगा प्लस. लेकिन ध्यान रखना है, इस साइन को गलती से प्लस नहीं कर दोगे आप. तो ये आपका 25 माइनस 24 1 आ गया इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर. फिर से वही हो गया आपका अंडर रूट 1 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a माइनस बी. सो वी कैन राइट अगेन a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो यहां पर फिर से आपका सेम आंसर आ गया. मेथड आपका चेंज है. दो मेथड आपके पास है, आपको जो मेथड सूट करता है, जो मेथड आपको इजीली समझ में आता है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन, जो आपको हिट कर जाता है आपके माइंड को, आप उस मेथड का यूज कर सकते हो. ठीक है, सिचुएशंस को ध्यान रखना है. a प्लस बी, a माइनस बी एंड ए बी, तीन में आपको अगर दो क्वांटिटीज नोन है, एक क्वांटिटी अननोन है, आप कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला लगा सकते हो. या फिर a प्लस बी, a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई भी दो क्वांटिटीज आपको नोन है, आप कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला यूज कर सकते हो. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन देखते ही आपको इतना तो क्लियर हो जाएगा कि ये आपका होल क्यूब का फॉर्मूला है या फिर होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और वहीं से आपको सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा. तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, या फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 से इसको मैच करा सकते हो. सेम आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 से मैच कर रहा है लगभग. वहां पर भी आपको 3a 4b करके गिवन था, तो यहां पे आपको सिंगल टर्म नहीं गिवन है, दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो आपको 2a माइनस 3b की वैल्यू गिवन है 3, ab की वैल्यू गिवन है 2, और आपको 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. यहां पर 2a का होल क्यूब होता है 8a क्यूब, 3b का होल क्यूब हो जाएगा 27b क्यूब. दैट मींस हमें क्या करना है, होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है. तो स्टार्ट करेंगे और होल क्यूब का फॉर्मूला यहां पे सीधे आप यूज कर दो.
दो ऑप्शन आपके पास फिर से हैं, या तो आप होल क्यूब के फॉर्मूले का पहले एक्सपेंशन करो, या फिर जो गिवन पार्ट है आपका 2a माइनस 3b, हम उसका क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे। दोनों आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो यहां पे आपका हो गया 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 3, राइट। और अभी हमें क्या करना है, क्यूब बोथ साइड। सो 2a माइनस 3b एंड होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3 क्यूब, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब। फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड इन ब्रैकेट a माइनस b, ठीक है। फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न रखने हैं। फॉर्मूला जितना आप लिख के लर्न कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि फॉर्मूले सिर्फ चैप्टर के लिए नहीं होते, फॉर्मूले आपके ओवरऑल कैलकुलेशन में, ओवरऑल मैथमेटिक्स में यूज होंगे। सो ये आपका हो गया, एक्सपेंशन करोगे यूजिंग द फॉर्मूला, तो ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म क्यूब। सो नॉट 2a क्यूब, दिस इज 2a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म इन ब्रैकेट 2a माइनस 3b फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड राइट हैंड साइड 3 क्यूब, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 27, ठीक है। अभी क्या करना है, 2a क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 और a का क्यूब हो जाएगा a क्यूब। सो दिस इज 8a क्यूब। इन द सेम वे ये आपका हो जाएगा 27b क्यूब। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, राइट। 3 3 जा 9, 2 जा 18। सो दिस इज माइनस 18ab इन ब्रैकेट 2a माइनस 3b। सो 2a माइनस 3b की वैल्यू आपको गिवन है, 2a माइनस 3b की वैल्यू हो जाएगी 3। सो इसके प्लेस पर आप सब्सटीट्यूट करोगे 3 और ये आपका हो गया 27, ठीक है। अभी क्या करना है, 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब, 18 3 टाइम्स आपका हो जाएगा 54 मल्टीप्लाइड बाय ab, और ab की वैल्यू गिवन है 2, ये आपका आ जाएगा 27। तो ये आपका हो गया ऑलमोस्ट 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 54, 2 टाइम्स आपका हो गया 108 इक्वल्स टू 27। और ये आपका सेमी फाइनली 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब इज इक्वल्स टू 108, इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 27 प्लस 108, उसका साइन चेंज हो गया। और इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 8a क्यूब माइनस, ये आपका आ जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब इज इक्वल्स टू, सो दिस इज 8 7 15, 8 7 15 5, ओके 1 2 एंड 1 3, और ये आपका आ गया 135, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 108 एंड 27, 127 प्लस 8, 27 8 35, राइट। सो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 135। तो सिंपल आपका है, आपको फॉर्मूला यूज करना है, आइडेंटिटी को ध्यान रखना है कि कौन सा आइडेंटिटी आप लगाओगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पे मैंने इसको क्यूबिंग बोथ साइड किया है, या फिर आप 2a माइनस 3b होल क्यूब का एक्सपेंशन करने के बाद वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। दो ऑप्शन आपके पास है, बस छोटी सी जो गलती है, आपको रिकॉल करा रहा हूं, आपको यहाँ पे उसको दिखा रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको गलती ये नहीं करनी है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स 2a क्यूब को जल्दबाजी में ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं 2a क्यूब, तो यहां पे आपको होल क्यूब करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो होता रहता है, ठीक है। एक तो ये गलती हो गई, या फिर अगर इसको ऐसे कर दिया, सो बाद में जब 2a का होल क्यूब 8a क्यूब आता है, कुछ यहां पर भी ब्रैकेट लगा देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कब ब्रैकेट्स लगाना है और कब ब्रैकेट्स नहीं लगाना है, बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर रखना है अपने कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एंड इसके अंदर 4 पार्ट, ठीक है। देखिए, हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन है 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 गिवन है, और आपको सिर्फ फोकस करना है
फर्स्ट पार्ट जो हमें कैलकुलेट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। और तुरंत आपको ये दिमाग लगाना है कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है जो हमें यहाँ पे हेल्प करेगा। x प्लस 1/x आपको गिवन है, x² प्लस 1/x² आपको कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे हेल्प करेगा। ओके, ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला नहीं लगेगा, हमें x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है, x² प्लस 1/x² निकालना है। दैट मीन्स x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 जो गिवन है। या तो आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, या x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आपका हो जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। फॉर्मूला हो जाएगा आपका x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² एंड प्लस 2ab, और वहां पे a और b कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। सो x² प्लस 1/x² प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 16, ठीक है। 4 स्क्वायर 16, सो x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 16 माइनस 2, और फाइनल आपका आंसर आ गया x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल्स टू 14। ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जहां पे हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू मिल गई। सेकेंड पार्ट के लिए आ जाते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट आपका हो जाएगा, बहुत इजी है। जो रिलेशन x प्लस 1/x का x² प्लस 1/x² के साथ में है, सेम रिलेशन x² प्लस 1/x² का x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 के साथ में। मींस जैसे हमने इसके थ्रू ये क्वेश्चन किया है, इसके थ्रू हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। मींस यहीं से आपका क्वेश्चन आगे स्टार्ट होगा। तो इस बार आपको वैल्यू ऑलरेडी आपको नोन है, x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 14। ये आपको नोन वैल्यू, आप इसको कैलकुलेट कर चुके। हमें क्या करना है, अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 होल स्क्वायर। मतलब आपको सेम जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया है, सेम आपको सेकंड पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू को यूज करना है और स्क्वायरिंग बोथ साइड आपको परफॉर्म कर देना है, ठीक है। जल्दी से कर डालो। तो ये आपका हो जाएगा x² का होल स्क्वायर, मींस आपका 2 टाइम्स पावर हो जाएगी 4, प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, अगेन पावर हो जाएगा 4, प्लस a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b। यहां पे आपको फिर से 2 मिलेगा, लेकिन आप देख लो कैसे। तो फॉर्मूला आपका सेम है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो 2ab जो आप करोगे तो आपका ये कैंसिलेशन हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 14 स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 196। स्क्वायर्स लर्न रखो, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में आपका 196 है, लेफ्ट हैंड साइड का जो प्लस का 2 है, राइट हैंड साइड जाके माइनस होगा, और ये आपका आंसर आएगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल्स टू 196 माइनस 2, और फाइनली आपका x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल्स टू 194। ये आपका सेकेंड पार्ट आ गया, ठीक है। तो जैसे आपका फर्स्ट पार्ट हुआ है जो कि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन से कनेक्टेड था, सेकेंड पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट के साथ में कंबाइंड है। बस आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमें थर्ड एंड फोर्थ करना है, तो इसको हटा लेते हैं। अब फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट हो गया, अभी थर्ड एंड फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। ओके, इसको नेक्स्ट पार्ट में कर लेते हैं। चलो, ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया। अभी थर्ड पार्ट में आते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आपको निकालना है x³ प्लस 1/x³। सिंपल, अगर x प्लस 1/x आपको गिवन है, x² प्लस 1/x² कैलकुलेट करना है, हमने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड। इन द सेम वे x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। हमें क्यूबिंग बोथ साइड कर देना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4। वीडियो को पॉज करके आप क्यूब खुद से कर लो, ठीक है, देन आप यहां पे आके क्रॉस चेक करो। सो क्यूब बोथ साइड, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x एंड होल क्यूब इज इक्वल्स टू
4 क्यूब। सो फॉर्मूला आपका हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b इन ब्रैकेट a प्लस b, ये आपका फॉर्मूला हो गया। और दिस इज इक्वल्स टू 4 क्यूब, ये आपका आ जाएगा 64। 4 इंटू 4 इंटू 4 आपका 64 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हमें कैलकुलेट करना है। एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, यहां पे बचा 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन है 4, ये आपका आ गया 64। तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। तो ये आपका हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 4 3 टाइम्स 12, जो आप राइट हैंड साइड भेज के माइनस कर दोगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 2 एंड 6 माइनस 1 आपका आ जाएगा 5। मींस एक्स क्यूब माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 52। इस तरह से आपको थर्ड का आंसर मिल गया। एंड सबसे लास्ट में हमारा बचता है 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या करना है, सोच लो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या करना होगा, हमारे पास ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम फर्स्ट पार्ट का भी यूज कर सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट पार्ट में आंसर आया था, या फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। दोनों मेथड आप देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट में आंसर आया था हम उसको यूज करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा कितना आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी 14। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट का आंसर यूज करते हैं तो कैसे आएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आ गया था 14। इसका यूज करके हम कैसे करेंगे, देखिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन है और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, हमें इसका एक्सपेंशन करना है। सो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2। ठीक है, सिर्फ कुछ नहीं करना आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नोन है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स आपको निकालना है। तो आपको बस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का एक्सपेंशन करना है, वो फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है जहां पे दोनों वैल्यूज आ जाती है एक ही फॉर्मूले में। और इसके बाद वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये आपका हो गया x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हम 14 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये आपका हो जाएगा 2। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पे आएगा आपका 12 और ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 12। ठीक है, और अंडर रूट के साथ में हमेशा प्लस माइनस। लेकिन कभी भी आप जब स्क्वायर रूट में आंसर दोगे तो आपको उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है। ठीक है, जैसे आपकी फ्रैक्शन होती है कोई, लाइक 14 अपॉन 16, तो अगर ये फ्रैक्शन आपसे पूछा जाता है कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जैसे ये फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, अभी आपका ये 2 से रिड्यूसिबल है, इन द सेम वे आपका जो स्क्वायर रूट है वो भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, उसको भी अभी हम रिड्यूस कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम 3, मींस आपका 2 का पेयर बनेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2 एंड अंडर रूट 3। जिसका पेयर बनेगा वो आप बाहर ले लोगे 12 से, और आपका ये आंसर आ जाएगा फाइनल x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। फर्स्ट मेथड तो आपका ये है कैलकुलेट करने का। अब हम आते हैं सेकेंड मेथड पे, हमारा आंसर भी क्रॉस चेक हो जाएगा। सेकेंड मेथड के लिए क्या करना है, हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन है और x माइनस 1 अपॉन एक्स हमको कैलकुलेट करना है। x माइनस 1 अपॉन एक्स गिवन है, x माइनस 1 अपॉन एक्स कैलकुलेट करना है। आपको ऐसे फॉर्मूले के बारे में सोचना है जिसमें दोनों वैल्यूज आती हैं, और यहां पे हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला है। अगर आपको a प्लस 1 अपॉन ए गिवन है, या पूछा गया है a माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए में कोई भी एक वैल्यू नोन और सेकेंड वैल्यू अननोन है, दैट मीन्स हम ये कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला भी सीधे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं ये वाला। तो अगर इसके थ्रू हम ये क्वेश्चन करते हैं तो कैसे होगा, और आंसर भी क्रॉस चेक हो जाएगा। तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला यूज करना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स पावर 2 माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 2, और ये आपका आ जाएगा 4ab, जिसमें a और b कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये आपका हो जाएगा पावर 2, और राइट हैंड साइड में आपका 4 है।
तो ये आपका हो गया 4, 4 टाइम्स 16 प्लस 4 आप लेफ्ट साइड लाओ, इधर आके माइनस हो जाएगा। इन द सेम वे आपको ये वाला पूरा पोर्शन राइट साइड ले जाना है, तो आपका ये जो साइन इधर माइनस में है वो राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया x माइनस 1/x पावर 2। तो यहां पे आपका फिर से कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, सो x माइनस 1/x पावर 2। ठीक है, ये आपको सीधे आपका मिल जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 12। तो फाइनल आपका आंसर आ गया x माइनस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट 12 प्लस माइनस दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। ये आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्रॉस चेक भी हो गया, 2 अंडर रूट 3 यहां पे भी है, 2 रूट 3 यहां पर भी है। दो ऑप्शन आपके पास हैं, आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन कर सकते हो। क्या क्लिक करता है आपको, क्या आपको इजी लगता है, मर्जी आपकी, अब आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट दोनों चीजें आपके सामने हैं, अच्छे से समझो और उसके बाद ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिर से आपको बस ये सोचना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत थोड़ा सा। क्या करना है, यहां पे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू गिवन है 27, और इसके बाद हमें एक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले x² प्लस 1/x² किस फॉर्मूले में आता है, आपको ये सोचना है। तो ये वैल्यू दो फॉर्मूले में आती है, x प्लस 1/x होल स्क्वायर के अंदर भी ये वैल्यू आ जाती है x² प्लस 1/x², और x माइनस 1/x, राइट। x प्लस 1/x का एक्सपेंशन होगा x² प्लस 1/x² प्लस 2, और अगर हम x माइनस 1/x का एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2, मीन्स x² प्लस 1/x² दोनों के अंदर आता है। तो अभी हमारे पास कंफ्यूजन है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको जो गिवन एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू निकालनी है, इसको आप सिंप्लीफाई करो। तो यहां पे आपको वैल्यू निकालनी है 3x² प्लस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 5 डिवाइडेड बाय x। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 5 डिवाइडेड बाय x। हमें क्या करना है, कुछ लाइक टर्म्स है 3x² एंड 3/x³, सॉरी 3x³ एंड 3/x³, इनको आप एक साइड कर लो। सो ये आपका हो जाएगा 3x³ माइनस 3 डिवाइडेड बाय x³ और प्लस 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x, इनको हमने एक साइड कर लिया। विथ साइन आपको शिफ्टिंग करनी है, ध्यान रखना है। इतना करने के बाद जो कॉमन पोर्शन है, इन दोनों में कॉमन है 3, हमें 3 को कॉमन कर लेना है। तो ये हो जाएगा x³ माइनस 1 डिवाइडेड बाय x³, और यहां पर आपका हो जाएगा 5। आप जब 5 को कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, और ये क्लियर हो गया। इसका मतलब हमें x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए इस पूरे पोर्शन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, x माइनस 1/x की वैल्यू आपको चाहिए और ये पूरा पोर्शन आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो आपका इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब हमें दो चीजों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नंबर 1 x माइनस 1/x एंड नंबर 2 x³ माइनस 1/x³। इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू कैलकुलेट करके लाएंगे और यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन पूरा। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू को। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1 एंड जस्ट लीव इट। अब स्टार्ट करेंगे, इसका यूज करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। सो x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² प्लस 1/x² एंड माइनस 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² प्लस 1/x² आपका कितना है 27 माइनस 2 मींस x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू, इसका आपका सब्ट्रैक्शन बचेगा अंडर रूट 20, सॉरी इसका सब्ट्रैक्शन बचेगा 25 और इधर का पावर 2 राइट हैंड साइड में जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट, और ये आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 5। सो x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5। तो एक वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हम सेकेंड वैल्यू पे आ जाते हैं। अगर हमें x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है
तो हमें बस क्या करना है, x माइनस वन अपॉन एक्स का क्यूबिंग बोथ साइड कर देना है और आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आ चुकी है 5, ठीक है। प्लस माइनस 5 अब आप भूल जाओ, आप 5 को लेके कैलकुलेट करो, जो भी आपका आंसर आएगा वो प्लस माइनस में ही रहेगा। तो x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5 एंड क्यूबिंग बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्यूब देन राइट हैंड साइड क्यूब। तो आपका एक्सपेंशन हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b एंड दिस इज इक्वल्स टू 125, ठीक है। 5 का क्यूब आपका हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 125 और सारी वैल्यूज आपके पास है। x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 5 आपको सब्सटीट्यूट करना है, तो ये आपका आ गया x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 125 और फाइनली ये आपका हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 125 प्लस 15 जो कि आपका आ जाएगा 140। तो अभी आपके पास इक्वेशन नंबर जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है उसको कैलकुलेट करने के लिए x क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गई और x माइनस वन अपॉन एक्स भी हमने निकाल लिया। इसका मतलब अब हमें सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये आपका हो जाएगा 3x क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस वन अपॉन एक्स। हमें वैल्यू निकालनी है 3x क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस वन अपॉन एक्स और इसके अंदर आप सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। सो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब हो गया 140, यह आपका आ जाएगा 140 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वन अपॉन एक्स, ये आपका हो गया 5 और ये आपका आ जाएगा 5। तो ये आपका हो जाएगा 14 3 टाइम 420 प्लस 25 और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 465। तो इस तरह से आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, निकल आएगी, ठीक है। क्या किया है आपने, जो गिवन एक्सप्रेशन था आपने उसको थोड़ा रिड्यूस किया, आपको एक एक्सप्रेशन मिल गया इन द टर्म्स ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स एंड एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। इससे आपको हिंट हो जाएगा कि हम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को किस वे में यूज करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए हमने क्या किया, इसका एक्सपेंशन किया, उस वैल्यू को यहां पे यूज किया और x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया। देन x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू के थ्रू हमने एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू को कैलकुलेट किया और इसके बाद इन दोनों वैल्यूज को ले जाके इसमें क्या कर दिया, इसका सब्स्टिट्यूशन कर दिया और आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल आएगा, ठीक है, 465। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो यहां पर आपको ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस वन इक्वल टू 0 अगर कुछ लोग पहचानते होंगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जैसा है, या फिर अगर आपने फैक्टराइजेशन पहले कर लिया होगा तो ये आपको ट्राइनोमियल के जैसा दिखता होगा, जिसको हम लोग स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करते हैं। लेकिन यहां पे इन दोनों चीजों को आपको इग्नोर करना है, ये कुछ और है। और ये क्या है, इसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, वहां से भी आपको कोई खास हेल्प नहीं हो रही। तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ट्राइनोमियल जहां पे हम स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं, या फिर कुछ बुक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है 9th में, वहां के अकॉर्डिंग आप देख के इसको कंफ्यूज मत हो जाना। ये आपका स्प्लिट द मिडिल टर्म का क्वेश्चन नहीं है, ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। एक्सपेंशन के अंदर इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, राइट हैंड साइड में आपको पहले 0 ले लेना है, ठीक है। जैसा भी ये इक्वेशन आपका हो, राइट हैंड साइड में 0 तो ऑलरेडी है, देन बोथ साइड डिवाइडेड बाय ए, दोनों तरफ आपको ए से डिवाइड कर देना है, ठीक है। दोनों तरफ जब आप ए से डिवाइड करोगे तो राइट हैंड साइड में तो 0 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 3a अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए। जो a है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन ऑल द टर्म्स, एमंग ऑल द टर्म्स। ये कैंसलेशन हो गया और इसका कैंसलेशन हो गया, तो रिमेनिंग बचा a माइनस 3
प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 0। जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप उधर शिफ्ट कर दो, तो कांस्टेंट टर्म को जब आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्विवेलेंट टू 3। आपको एक वैल्यू मिल गई a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 3। तो जो आपको पावर 2 फॉर्म में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कुछ गिवन था, हमने उससे एक ऐसी वैल्यू निकाल ली जिससे हम ऑलरेडी फेमिलियर है। तो a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 3 हमें मिल गया, और इसके थ्रू अब आपको ये कैलकुलेट करना है, बहुत इजी। a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा नाउ फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। तो a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a प्लस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9, राइट। बस 2 को हम दो शिफ्ट कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2, और फाइनली आपका आ गया a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। तो कैसे हमने इंफॉर्मेशन को यूज करना है और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपका क्वेश्चन मिलेगा, तो समझ के रखेंगे तो आप हो जाएगा, वरना क्वेश्चंस देखने में एक जैसे लगते हैं और आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है, ना कि सिर्फ क्वेश्चन को। ये आपका हो गया एक पार्ट। देन इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए अब क्या करना है, अगेन हमें फर्स्ट पार्ट पे चले आना है, जो आपका इनिशियल है a प्लस 1 अपॉन ए। तो सेकेंड पार्ट के लिए आपको क्या करना है, a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 3। आपको फिर से इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, एक्चुअली आपको गिवन था इन डिफरेंट फॉर्म, हमने इसको कैलकुलेट किया और इसका क्यूब बोथ साइड करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ सेकेंड पार्ट। सो a प्लस 1 अपॉन ए पावर 3 इज इक्वल टू 3 पावर 3, ठीक है। और फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 1 बाय ए क्यूब प्लस 3 a प्लस 1 अपॉन ए, और राइट हैंड साइड में आपका आ जाएगा 27, आउट ऑफ साइड नहीं है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा a क्यूब प्लस 1 बाय ए क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 1 अपॉन ए, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें 3 गिवन है, तो यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, 3 इज इक्वल टू 27, तो ये आपका हो जाएगा a क्यूब प्लस 1 बाय ए क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस 9, 3 3 जा 9, राइट हैंड साइड में जब शिफ्ट करोगे तो साइन आपका प्लस से हो जाएगा माइनस, और ये आपका माइनस का 9 हो जाएगा, और अभी सब्ट्रैक्शन और फाइनल आंसर। तो ये आपका हो गया a क्यूब प्लस 1 बाय ए क्यूब इज इक्वल टू 18। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं होता है आपका एक्सपेंशन के अंदर या फैक्टराइजेशन जब हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है, पहली चीज तो आपको फॉर्मूले लर्न कर लेना है। फॉर्मूले सिर्फ रटना नहीं है, आपको फॉर्मूले को रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। 10 मिनट्स आप दे दोगे, आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। फॉर्मूले लर्न करते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि लेफ्ट टू राइट कौन कौन से टर्म्स मिलते हैं, ताकि जब आपको क्वेश्चन मिले तो जो जो टर्म्स आपको नोन या अननोन होंगे, यूजिंग द टर्म्स आप डिसाइड कर सकते हो दैट विच फॉर्मूला शुड बी यूज्ड फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। देखो ये भी एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको पहले कुछ दिखाता हूं, फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। एक्चुअली हमें जो चीज नेक्स्ट क्लास में करना है उसका एक पोर्शन एक साइड में आपको इसी क्लास में करके दिखाता हूं। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 सपोज गिवन है, ठीक है, सपोज आपको a प्लस बी प्लस सी 0 गिवन है, हम कुछ डेरिवेशन करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, कुछ प्रूव करने जा रहे हैं। हमें क्या करना है, किसी एक टर्म को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो मैंने शिफ्ट कर दिया c को। हम किसी भी एक टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, आप a को शिफ्ट कर दो, b को शिफ्ट कर दो, या फिर आप c को शिफ्ट कर दो। देन हमें क्या करना है, क्यूब बोथ साइड, सो a प्लस बी होल क्यूब एंड राइट हैंड साइड में माइनस सी होल क्यूब, ठीक है, और इस पे फॉर्मूला लगा देंगे आप। तो ये आपका हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी। राइट हैंड साइड में क्या होगा,
अगर अंदर की तरफ माइनस है और आपका पावर ऑड है तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। सो माइनस सी का मल्टीप्लीकेशन आपका हो जाएगा माइनस सी क्यूब। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय माइनस सी, बिकॉज ए प्लस बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमने ऑलरेडी माइनस सी निकाल ली है, वो वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, नहीं करना है। राइट हैंड साइड में आपका हो गया माइनस सी क्यूब, तो सेमीफाइनल टर्म आपका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ब्रैकेट ओपन करके, माइनस का साइन प्लस से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस, और ये आपका आ जाएगा 3abc इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब। और नेक्स्ट लाइन में, फाइनल लाइन में हमें क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस का सी क्यूब आप जब लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो उधर प्लस में है, इधर आके हो जाए, सॉरी माइनस में इस साइड आके हो जाएगा प्लस, एंड 3abc को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे, इस साइड वो माइनस में है, राइट साइड में आके वो हो जाएगा प्लस, और आपके पास एक आइडेंटिटी आ जाएगी, एक आपके पास रिलेशन आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 3abc। बट ये रिलेशन आपको सिर्फ तब वैलिड है जब आपको गिवन हो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक आपको फॉर्मूला मिल जाता है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन वी कैन राइट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया दैट इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन वी कैन राइट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में। तो यहां पे आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब गिवन है, लिखा भी है कि हमें कैलकुलेशन नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि क्या इन दिनों का सम 0 हो सकता है। तो आपको पहले दिखाना है करके दैट सिंस 27 प्लस -17 प्लस -10 कितना हो जाएगा, 27 minus 17 minus 10 is equivalent to 27 minus 27 is equivalent to 0, ठीक है। ये आपका 0 आ गया, और आपको फॉर्मूला लिख देना है that if a plus b plus c is equals to 0 then we can write a cube plus b cube plus c cube is equivalent to 3abc। तो इसका मतलब है ये तीनों टर्म्स अगर आपके 0 हो रहे हैं तो हम इन तीनों टर्म्स का क्यूब का सम करने के बजाय 27 क्यूब माइनस 17 क्यूब प्लस -10 क्यूब, इसके प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, इज इक्विवेलेंट टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय -17 एंड मल्टीप्लाइड बाय -10 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। तो सारा मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस, यानी फाइनल आंसर आपका प्लस में आएगा। 27 3 टाइम्स आपका होता है 81 इंटू 17 इंटू 10, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो वो तो गायब हो गया। सो 3 7 या 21, 3 2 या 6 2 8, और इसका मल्टीप्लिकेशन तो ये आपका हो जाएगा 81 और 17, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, सो 7 6 13, ठीक है। 17 1 जा 17, 7 1, 17 8 जा 36 और 137, तो ये आपका आ गया 13770, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने बिना क्यूब को कैलकुलेशन किए उनके क्यूब का सम कैलकुलेट कर लिया। तो ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको ऑलमोस्ट मिलता है। तो जब भी आपको 3 क्यूब्स का सम कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले आप उसको 0 दिखाओगे, अगर वो 0 आ जाता है देन विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब्स हम सीधे 3 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c को यूज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन विद रीजनिंग, आपको रीजन भी देना है। तो इस तरह से आपका सेकेंड पार्ट खत्म होता है एक्सपेंशन का। फर्स्ट पार्ट के अंदर भी हमने खूब सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप किए, सेकेंड पार्ट के अंदर किए, और एक पार्ट आपको थर्ड पार्ट मिलेगा, फाइनल पार्ट, जिसके अंदर हम लोग प्रूविंग क्वेश्चंस करेंगे, और इन तीनों पार्ट्स को मिला के जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके कवर अप हो जाएंगे। आपको बस क्या करना है, तीनों पार्ट्स को अच्छे से देखना है, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके होते हैं वो इन तीनों पार्ट्स के अंदर सॉल्व हैं। देखो
प्रैक्टिस करो एंड मेक श्योर कि आपसे कोई भी क्वेश्चन फंसे ना। तो बस आज की क्लास में इतना था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे विद प्रूविंग क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।